नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। और विश्लेषण के लिए चलते हैं सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, जहाँ पे देखेंगे कि मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशंस ले रखा है और कल क्या होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट में बन रही है। तो ये आगे सीधे हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे यहाँ पे सबसे पहले एफआईआईज की एक्टिविटीज़ पे नज़र डालेंगे। तो 25 अगस्त को एफआईआईज ने क्या करा है, यहाँ पे ये शॉर्ट बिल्डअप करा है 14,897 कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सितंबर मंथ के लिए बिल्डअप करा है। डेफिनेटली सर्टेनली ये इस मंथ के लिए नहीं, क्योंकि अगर 3-4 दिन के अंदर एक्सपायरी होनी है तो ये पोजीशंस इस मंथ के लिए नहीं है, ये सितंबर के लिए है। और ये जो पोजीशंस एफआईआईज ने बनाया है ये 19,400 के आसपास के लेवल पे ये शॉर्ट बिल्डअप करा है, यानी 19,400 अब मार्केट के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके आसपास एफआईआईज मार्केट को फिलहाल नहीं जाने देंगे। या ऐसा कर सकते हैं कि इसके 100 पॉइंट पहले से एफआईआईज इस पोजीशंस को डिफेंड करना शुरू कर देंगे। अगर बात करें यहाँ पे नेट पोजीशंस की, तो एफआईआईज की अभी जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है वो 67,000 है राउंड फिगर में, और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है 95,000 है। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस एफआईआईज धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं। और अगर कैश मार्केट पे नज़र डालें तो एफआईआईज ने फ्राइडे को 4,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग करा है। तो बड़ी फिगर में एफआईआईज ने फ्राइडे को सेलिंग करा है। तो मे भी मंडे को शायद सेलिंग की फिगर इतनी बड़ी ना हो, क्योंकि जब भी एफआईआईज एक दिन बड़ी सेलिंग कर लेते हैं तो अगले दिन सेलिंग थोड़ी कंट्रोल्ड करते हैं। तो हो सकता है कि मंडे को मार्केट गैप डाउन खोले, और हो सकता है क्या 95% ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन ही खुलने वाला है। और 19,200 फिलहाल मार्केट के लिए एक बड़ा सपोर्ट जोन है, और 19,200 एक डिमांड जोन भी है। तो अगर मार्केट 19,197 के नीचे ओपन होता है, उस कंडीशन में मार्केट फिर नीचे चला जाएगा 18,950 के आसपास। तो अगर 19,197 के नीचे ओपन होता है तो एक ट्रेड इमीडिएटली वहां पे बनता है। अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली इमीडिएटली पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन 19,197 का लेवल आसान नहीं होगा निफ्टी के लिए ब्रेक करना, इसलिए इस लेवल पे थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा अलर्ट रहना है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि मार्केट 19,197 से लेकर के 19,250 के रेंज में 1-2 दिन ट्रेड करे। ध्यान रहे, निफ्टी 19,197 से 19,250 के रेंज में 1-2 दिन ट्रेड कर सकता है। 19,197 का लेवल टूटना एक दिन में शायद पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं होगा ये लेवल टूटना। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 19,197 के आसपास आकर के स्ट्रगल करता है, कंसोलिडेट होता है और फिर ब्रेक डाउन करता है, तो 19,197 के नीचे मार्केट के जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और 18,200 और 18,950 के लेवल के आसपास मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। तो 19,197 का लेवल काफ़ी क्रूशियल लेवल है। इस लेवल पे अगर मार्केट होता है तो इमीडिएटली पुट बाय ना करें, इमीडिएटली मार्केट को शॉर्ट ना करें, वेट करें कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी। इमीडिएट ट्रेड यहाँ पे ना ले। अगर एफआईआईज के ऑप्शंस के पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पे एफआईआईज ने बड़ी पोजीशंस फिर से यहाँ पे बिल्ड करा है, लेकिन पोजीशंस ऐसी नहीं है कि एफआईआईज डायरेक्शनल होते हुए मार्केट में दिख रहे हैं। लेकिन नेट एफआईआईज शॉर्ट है, और यहाँ पे अगर देखें तो एफआईआईज ने पिछली एक्सपायरी में अपने सारे पोजीशंस क्लोज नहीं करा है। यहाँ पे 3,73,000 यानी 4 लाख के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट बाइंग का, इसे कंटिन्यू करा है, इसे होल्ड करा है। इसका मतलब है कि एफआईआईज अभी फर्दर सेलिंग करने ही वाले हैं, और एफआईआईज जब सेलिंग करते हैं तो उनके 2-3 महीने की साइकिल होती है। अब बात कर लेते हैं बाकी के मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की, उनकी क्या पोजीशंस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले क्लाइंट की देखें तो क्लाइंट ने फिर से बड़ा लॉन्ग बिल्डअप करा है। यहाँ पे नेट 80,000 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और जब तक
क्लाइंट की ये पोजीशंस रहने वाली है, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, मार्केट तेज़ी से नीचे बढ़ेगा। और फिलहाल मार्केट का तेज़ी से नीचे जाने का एक रीज़न और है, क्योंकि एक्सपायरी अब नज़दीक आ रही है। अगर बात करें प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स ने यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप करा है, नेट लॉन्ग है। DIA की तरफ से कोई फिलहाल यहाँ पे एक्टिविटीज़ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अगर बात करें ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की, तो निफ्टी बैंक निफ्टी वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा बायसनेस वीकनेस की तरफ ही रहेगा, क्योंकि फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हुआ है 19,400 के लेवल पे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा भी मुझे मार्केट में वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो मैं मार्केट में बेयरिश रहने वाला। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अगर फ्राइडे के क्लोज के नीचे ओपन होता है, तो उस कंडीशन में बैंक निफ्टी में भी इमीडिएटली पुट साइड ट्रेड बनेगा, और बैंक निफ्टी हमें 43,600 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। क्योंकि अगर 250 पॉइंट निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी भी कम से कम 600-700 पॉइंट का फॉल ज़रूर दिखाएगा। तो फ्राइडे के अगर क्लोज के नीचे बैंक निफ्टी खुलता है तो इमीडिएटली पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बनेगी, और 43,600 का लेवल बैंक निफ्टी हमें मंडे को दिखा सकता है। 19,197 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो वहाँ पे मैं थोड़ा अलर्ट रहूँगा, और अगर मार्केट 19,350 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, अगर मार्केट 19,350 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, कंसोलिडेशन होने लगता है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा अलर्ट हो जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से फिर FIIs अपनी शॉर्ट कवर कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी फ़िलहाल ना के बराबर है, बट इस लेवल पे हमें अलर्ट रहना है। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।